इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म का जो साहित्य है तो वो क्या कहलाता है? जैन धर्म का जो साहित्य है, जैन धर्म का साहित्य को कहा जाता है आगम। जैन धर्म का साहित्य क्या कहलाता है? आगम कहलाता है। जैन धर्म का साहित्य क्या कहलाता है? आगम। इसमें 12 अंग होते हैं, 12 उपांग होते हैं, 10 प्रकीर्ण होते हैं, 6 छेद सूत्र होते हैं और 4 मल सूत्र होते हैं। और जो कि भारत में जो श्रवणबेलगोला कर्नाटक में, श्रवणबेलगोला जो कि कहाँ पर है? कर्नाटक में। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में, यहाँ पर कि 10वीं शताब्दी में बना सबसे बड़ा जैन मंदिर, और जहाँ पर बाहुबली की मूर्ति है। किसकी मूर्ति है? बाहुबली की मूर्ति है। 10वीं सदी में बना कर्नाटक में श्रवणबेलगोला जैन मंदिर का सबसे बड़ा मंदिर है। और जैन धर्म की जो यदि हम बात करें, प्रथम संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? प्रथम जैन संगीति का आयोजन जो हुआ था वो हुआ था 300 ईस्वी में और पाटलिपुत्र में। कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में। और किसकी अध्यक्षता में? स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? स्थूलभद्र की अध्यक्षता में प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया। और वहाँ का शासक था पाटलिपुत्र का चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुआ था प्रथम जैन संगीति का आयोजन। और इसमें लुप्त जैन ग्रंथों का संकलन, जैन धर्म का श्वेतांबर व दिगंबर में विभाजन, भद्रभाव के न्यायी इसमें नहीं आए थे। और इसी में क्या? श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन हो गया था। और श्वेतांबर मतलब जो श्वेत वस्त्र धारण करने लगे, श्वेतांबर माने जो श्वेत वस्त्र धारण करने लगे वो श्वेतांबर कहलाए। और दिगंबर जो नग्न रहते थे वो क्या कहलाए? दिगंबर कहलाए। तो 2 शाखा में विभाजन हो गया इस प्रथम जैन समिति में। और द्वितीय जैन समिति का आयोजन जो कि सेकंड जैन समिति का आयोजन कहाँ पर किया गया? सेकंड जैन समिति का आयोजन जो किया गया वो कहाँ पर होगा? संगीति का आयोजन वो हुआ 512 ईस्वी में वल्लभी यानी गुजरात में हुआ था। और देवर्धि श्रमण की अध्यक्षता में इसका आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता में आयोजन किया गया। इसमें 12 अंगों का संकलन किया गया। फिर इसके बाद आती तीसरी जैन संगीति का आयोजन कहाँ पर किया गया? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर किया गया? आंध्र प्रदेश में। तीसरी जैन संगीति का आयोजन आंध्र प्रदेश में किया गया। इसके अध्यक्ष थे आचार्य अर्धवल्ली थे। और इसके बाद आती चौथी जैन संगीति। इसका भी आयोजन कहाँ पर किया गया? आंध्र प्रदेश में किया गया। और इसमें अध्यक्ष थे आचार्य स्कंदिल। इसके बाद आती पाँचवीं जैन संगीति का आयोजन किया गया मथुरा में। पाँचवीं जैन संगीति का आयोजन कहाँ पर किया गया? मथुरा में। और इसके अध्यक्ष थे समता श्रमण इसके अध्यक्ष थे। और इसमें श्वेतांबरों द्वारा धर्म ग्रंथों का क्या किया गया? लेखन किया गया। और जो जैन धर्म में है उसमें त्रिरत्न सिद्धांत जो दिया था वो किसने दिया था? त्रिरत्न सिद्धांत वो दिया था महावीर स्वामी ने। किसने दिया था? महावीर स्वामी ने दिया था सिद्धांत, त्रिरत्न सिद्धांत। इसमें क्या है त्रिरत्न सिद्धांत में? यानी सम्यक दर्शन हो गया और सम्यक क्या हो गया? चरित्र हो गया। सम्यक चरित्र ये क्या है? त्रिरत्न सिद्धांत है महावीर स्वामी का। और महावीर स्वामी के बारे में पढ़ लेते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। कौन से? 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 540 ईस्वी में कुंडलग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। इसके पिता का नाम था सिद्धार्थ। क्या था? इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और माता का नाम क्या था? त्रिशला। इनके पिता का नाम सिद्धांत, माता का नाम त्रिशला। और 12 वर्ष तक ये जुम्बिक ग्राम यानी ऋजुपालिका नदी और साल वृक्ष के नीचे बैठते थे। इनका विवाह कोंडी गोत्र की कन्या यशोदा से किया गया था। और उसके जो शिष्य 11 गणधरों में विभाजित थे। और इन्होंने 5 अणुव्रत नियम भी दिए। कितने? 5 अणुव्रत नियम भी दिए। 5 अणुव्रत जो नियम दिए वो कौन कौन से थे? तो वो थे यानी सत्य, अहिंसा, क्या दिया? सत्य, अहिंसा और अस्तेय, और
अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, कौन सा दिया, ब्रह्मचर्य, तो 5 हो गए, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। और इनके जो उपदेश थे वो किस भाषा में दिए थे, प्राकृत भाषा में, प्राकृत या फिर अर्ध मगधी भाषा में, किस भाषा में, अर्ध मगधी भाषा में इन्होंने अपने उपदेश दिए थे। और जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु रचित कल्पसूत्र में है। तो भद्रबाहु ने एक क्या लिखा, कल्पसूत्र लिखा। भद्रबाहु रचित कौन है, कल्पसूत्र, उसमें क्या लिखा गया है, जैन तीर्थंकरों की जो क्या है, जीवनी है। तो भद्रबाहु द्वारा रचित जो कल्पसूत्र है इसमें जैन तीर्थंकरों की क्या दी गई है, जीवनी दी गई है। तो जैन साहित्य में देखा आगम हो गया, इसमें त्रिरत्न सिद्धांत होता है, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, जो कि किसने दिया था, महावीर स्वामी ने। और महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। तो आज मैंने इन जैन धर्म के बारे में पढ़ा। आपको कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना और धन्यवाद।